अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक है उसके अंदर हमने जो चीज़ें कवर करनी है, उसमें कल हमने बाय बॉक्स देख लिया था। ठीक है, बाय बॉक्स से ही मैं शुरू करूंगा। एक सवाल आया तो बाय बॉक्स से ही मैं लेके चलूंगा। और सेलर आईडी, एशियन सेलर के स्टोर्स, ड्रॉप शिपर और होल सेलर्स में क्या डिफरेंस होता है, और सुप्रेस्ड बाय बॉक्स की बात मैंने कल की थी, लेकिन आज कोशिश करेंगे कि हमें कोई सुप्रेस्ड बाय बॉक्स मिल जाए तो हम उसे देख लें। अमेजोन की लिस्टिंग और ईपीसी कंटेंट कल हमने डिस्कस किया था, और प्रोडक्ट रिव्यूज, सेलर फीडबैक्स, ये भी आज दोनों देख लेंगे। अच्छा, अब आपके सामने ये जो प्रोडक्ट नजर आ रहा है, ये बाय बॉक्स राइट साइड पे, ठीक है। अब राइट साइड पे जो बाय बॉक्स है, अच्छा ये बाय बॉक्स है, इस वक्त बाय नाउ का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो ये बाय बॉक्स है, और इस वक्त वाइटल प्रोटीन्स ही ब्रांड है, और उसी के पास बाय बॉक्स है, कल से इसी के पास ही है, ठीक है। अच्छा, अब हमने ना, जब प्रोडक्ट रिसर्च करनी है ना, प्रोडक्ट्स फाइंड करनी है, उस वक्त आप लोगों ने एक क्राइटेरिया आपके माइंड में होगा या होना चाहिए कि जो ब्रांड खुद बेच रहा है ना, ऐसी प्रोडक्ट पे आप लोग जाके मीटू ना करें, ठीक है। ऐसी प्रोडक्ट आप लोग ना बेचें। अब ये लिस्टिंग जो है वाइटल प्रोटीन्स की है, और ये वाइटल प्रोटीन खुद बैठा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। बाय बॉक्स उसी के पास है। तो जो ब्रांड है वो खुद बेच रहा है। ये होलसेल का भी क्राइटेरिया यही है कि आपने वो प्रोडक्ट पिक नहीं करनी जिसमें ब्रांड खुद सेलिंग कर रहा है, क्योंकि ब्रांड से परमिशन लेके आपने भी सेल करना है, और ब्रांड से ही परचेजिंग करके आपने सेल करना है, तो आप ब्रांड को compete नहीं कर पाएंगे। तो हम देखते हैं कि जो ब्रांड खुद ना बेच रहा हो, ठीक है। ये लिस्टिंग जो होती है, ये फर्स्ट टाइम जब बनी थी तो प्राइवेट लेबल ही था, लेकिन ये इतनी बड़ी हो गई है, अब ब्रांड को परवाह नहीं है कि कोई भी आगे उसमें आगे बैठे और बेच ले, क्योंकि उसका ये जो ब्रांड है, ये प्रोडक्ट है, ये मार्केट में हर जगह पे अवेलेबल है, ठीक है। अगर वो कोई अमेजोन से उससे नहीं खरीदेगा तो उसका ये प्रोडक्ट कोई खुद से चल के जाएगा, स्टोर से खरीद लेगा, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं लोगों के पास। तो इस केस में अमेजोन जो है रिस्ट्रिक्ट नहीं करता कि, सॉरी, ब्रांड जो है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं करता कि मुझसे पूछा जाए या कोई और ना बेचे, ठीक है। मैं इसकी एग्जांपल जो है, हमारी आसान एग्जांपल है, पैम्पर्स जो है, जो ओरिजिनल वाला ब्रांड है, ये अगर मार्केट में जाए तो हर जगह पे अवेलेबल है। अब तो बहुत सारी कंपनीज आ गई, लेकिन हम बोलते हैं उनको भी पैम्पर ही, उनका नाम लेके साथ पैम्पर बोल देते हैं, नाना पैम्पर, और इस तरह से और भी काफी सारे हैं, कैन बेबी है। लेकिन पैम्पर एक ब्रांड ऐसा है जिसने अपनी प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाया, और मार्केट में हर जगह अवेलेबल है। इतना बड़ा जब ब्रांड हो जाता है ना, तो फिर जो ब्रांड ओनर होता है ना, उसको फिर इशू नहीं होता कि उसकी जो चीज किसी ने अगर बेचनी है तो पहले उससे परमिशन ले। तो कोई भी दुकान पे रख के बेच सकता है, किसी भी जो है वो, लेकिन ये होगा कि वो प्रोडक्ट जो है वो ओरिजिनल होनी चाहिए, ठीक है। अगर तो वो ओरिजिनल है तो इसका मतलब उसकी फैक्ट्री से बनी हुई प्रोडक्ट की पूरी मार्केट में अवेलेबल है, तो फिर जहां से मर्जी बिके, जितने में मर्जी बिके, सही है। तो जैसे हमारे यहाँ कोक की बॉटल्स बिकती हैं जो कि 2 नंबर, ठीक है, और हमारा, अब कोक भी इस पे कुछ नहीं कर सकता, मार्केट में अवेलेबल है कोक, आपको पता ही नहीं चलेगा आप असली पी रहे हैं या नकली पी रहे हैं। लोग क्या करते हैं, यहाँ पाकिस्तान में तो मेडिसिन भी बिकती है, मतलब हर चीज की 2 नंबरी है। वो जाते हैं प्रिंटिंग प्रेस पे जाके लेबल्स वैसे बनवा के, और उस अंदर जो भी डालना डाल के बेचते हैं, और हम चुप करे खा पी रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हम 1 नंबर चीज खा रहे हैं, 2 नंबर चीज खा रहे हैं। तो पाकिस्तान में ऐसी कोई चीज है ही नहीं, मतलब उसका इतना कोई पकड़ दकड़ है ही नहीं इसको, और देखा जाए तो यहाँ पर कोई भी, अगर आप ऑनलाइन देखें तो वो भी कुछ नहीं है, अगर फिजिकल में भी हम तो बहुत पीछे हैं। तो हम इंश्योर नहीं कर सकते यहाँ के प्रोडक्ट 1 नंबर ही बिके, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर 17 लोग बैठे हुए हैं, तो 17 के 17 लोग, हो सकता है कि किस प्राइस से कम हो। मेरे ख्याल में ये कल प्राइस 47 थी, तो इस वक्त 46.99 है। इसने शायद 1 सेंट कम किया है, ठीक है। क्योंकि कल मैंने ये प्रोडक्ट मैंने भी लिस्ट की थी,
तो 46.98 करके, अब 46.98 पे एक बंदा बैठा हुआ है, बाकी 47 49 पे बैठे हुए हैं, बाकी ज्यादा रख के बैठे हुए हैं। ठीक है, अच्छा अभी हम जा रहे हैं स्टोर के अंदर। ये जो सारे लोग बैठे हैं इनके अपने अपने स्टोर हैं। ऐसे ही हम भी जब अपना काम करेंगे हमारा भी एक स्टोर बनेगा। ठीक है, चाहे एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं स्टोर होगा। अभी मैं वाइटल प्रोटीन वाला स्टोर ओपन कर रहा हूँ, और ये नीचे ये सेलर जो है FBM है, खुद सेल कर रहा है और खुद ही शिप कर रहा है। ठीक है, और ऊपर वाला क्या था, FBA। अच्छा, FBM वाला स्टोर भी ओपन कर रहा हूँ। ये देखें, ये स्टोर अभी शुरू हुआ, जस्ट लॉन्च। इसके पास कोई एक भी रेटिंग नहीं है। जो वाइटल प्रोटीन है उसके पास 40,000 प्लस रेटिंग है, और ये जो स्टील इंटरनेशनल है इसके पास 12 रेटिंग्स हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर जो रेटिंग नजर आएंगी ना, ये स्टोर की रेटिंग है। ठीक है, ये प्रोडक्ट की रेटिंग नहीं है, और ये जस्ट लॉन्च का मतलब है ये स्टोर अभी बिल्कुल नया है, इसके पास एक भी रेटिंग नहीं है। इसके पास 66 रेटिंग है। ठीक है, अच्छा जी, मैंने 3 स्टोर ओपन किए, अब तीनों स्टोर्स का जरा कंपैरिजन करते हैं। लेकिन जब मैंने स्टोर पे क्लिक किया, यहाँ पर लिंक आ रहा होता है, सोल्ड बाई के सामने वाइटल प्रोटीन जो लिखा है ये एक लिंक है। मैंने इस पे क्लिक किया तो स्टोर ओपन हुआ। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी ये सारे लिंक्स हैं। अच्छा, जब ये स्टोर ओपन हुआ है तो ये स्मार्ट बाय कन्वीनियंस एक स्टोर का नाम है। ठीक है, और इसके पास कोई एक भी फीडबैक नहीं है। आपके सामने ये इस तरह से पेज है। दूसरा स्टोर अगर आप देखें, इसके पास टोटल 12 रेटिंग्स हैं। ठीक है, लाइफ टाइम उसकी 12 रेटिंग्स हैं, और ये देख लें आप, इससे पहले ये स्टोर जस्ट लॉन्च है, इसके पास यहाँ पर बिल्कुल ब्लैंक है, कुछ कोई रेटिंग नहीं है। लेकिन दूसरे वाले की यहाँ रेटिंग शो हो रही है। अब स्टोर की यहाँ पर जो रेटिंग होती है, इससे आप स्टोर की एज का अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है, ये स्टोर कितना पुराना है। यहाँ लिखा हुआ लाइफ टाइम, ये पहले 30 डेज में कोई रेटिंग नहीं है। ये जो अभी 30 डेज रिसेंटली 30 डेज है, इनमें कोई इसकी रेटिंग नहीं है। 90 डेज में एक रेटिंग है, और 12 मंथ में 4 रेटिंग्स हैं। और अगर आप 12 मंथ से ऊपर जाओ, लाइफ टाइम में इसके पास 12 रेटिंग है। तो अगर एक साल में इसके पास 4 हैं और लाइफ टाइम में 4 से ज्यादा है, इसका मतलब है इसकी लाइफ एक साल से तो कंफर्म है कि ज्यादा है। ठीक, क्योंकि इस साल में उसके पास 4 हैं, 8 रेटिंग पहले की है। अगर इसी रेशो से करें तो इसकी एज कितनी बनती है, 3 साल। 8 पहले थी ना, 4 इस साल में है, तो फिर इसका मतलब 4 उसने पहले ली। अच्छा, ये भी हो सकता है कि उसने वो पहली वाली 8 रेटिंग एक माह में ले ली। ठीक है, लेकिन हम इसके साथ एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो इसके 12 मंथ में इसका जो एक बिहेवियर है, उसके मुताबिक इसकी एज ऑलमोस्ट 3 ईयर बनती है। ठीक है, चाहे बहुत ज्यादा इसने काम नहीं किया हुआ, लेकिन इसकी एज इतनी है। ठीक है, ये हम एज्यूम कर रहे हैं, हमारी एजम्पशन रॉन्ग हो सकती है। यहाँ हम कंफर्म रिजल्ट पे नहीं पहुंच रहे, और हमें इसकी ऐसे जरूरत भी नहीं है। अच्छा, एक और जो प्रोटीन वाला स्टोर है उस पर देखें, उसकी रेटिंग जो है, वैसे टोटल रेटिंग्स 40,000 प्लस है, इस साल की कितनी है, 11,000। तो यहाँ देखें 30 डेज में कितनी रेटिंग्स है, 845। 90 डेज में 3,000 प्लस, 12 मंथ्स में 11,000 प्लस, और लाइफ टाइम इतनी है। अब आप इसकी एज का अंदाजा लगाओ कितनी हो सकती है। अगर एक साल में 11,000 है, इस साल में तो 40,000 टोटल है। तकरीबन 29,000 इसकी पहले की रेटिंग है। एक साल में 11,000 लिए तो पिछली 29,000 ऑलमोस्ट इसको 3 साल में ली होगी। 3 और 1 4 साल बनते हैं तकरीबन। ठीक है, समझ आ रही है सबको ये, ऑलमोस्ट 4 ईयर्स इसकी रेटिंग लाइफ बन रही है। अच्छा, पॉसिबल है कि ये ज्यादा भी हो, लेकिन अभी हम जस्ट एक बिहेवियर देख रहे हैं, एक सीक्वेंस देख के उसके मुताबिक फैसला कर रहे हैं। अच्छा, ये जो स्टोर्स होते हैं ना, इसके अंदर इनकी प्रोडक्ट्स हम देख सकते हैं कि इस स्टोर में क्या क्या दिख रहा है। ठीक है, ये देखें स्टोर का एड्रेस आ रहा है, सही है। ये देखें, ये हर स्टोर ने अपना अपना एड्रेस दिया हुआ है। ये एड्रेस कौन सा होता है, ये इनका
जहां पर ये कंपनी रजिस्टर्ड है, जिस भी कंपनी की पे अकाउंट बना हुआ है उसकी जो रजिस्ट्रेशन है इस एड्रेस पे है, या इस कंपनी का बिजनेस एड्रेस है, यही इनका वेयर हाउस एड्रेस भी हो सकता है। ठीक है, जब आप काम करोगे यूएस के अंदर, अकाउंट चाहे आप पाकिस्तान से बनाओ चाहे यूएसए से बनाओ, आपको यूएस का एक एड्रेस यूज करना है एज अ वेयर हाउस एड्रेस। ठीक है, जब आप पाकिस्तान से अकाउंट बनाते हो तो आपके पास यूएस का कोई एड्रेस नहीं होता, लेकिन जब आपने पाकिस्तान से बना के अकाउंट यूएसए में भेजना है तो यूएसए की लोकल मार्केट में भेजना है। इसका मतलब यह है कि आप यूएस अंदर 4 से 5 दिन में डिलीवर करोगे, वो उसकी सूरत में पॉसिबल है कि अगर आपके पास यूएसए के अंदर एक वेयर हाउस हो तो आपने अमेजोन को वेयर हाउस देना है यहाँ पे। ठीक है, तो वेयर हाउस देने का मतलब है आपने उनको एक एड्रेस देना है। सही है। अच्छा, तो अगर आप एड्रेस नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट आपका एड्रेस पाकिस्तान वाला आ रहा हो, आपके वेयर हाउस का एड्रेस। जब पाकिस्तान वाला एड्रेस, आपकी शिपिंग जो है वो 20 to 25 डेज में चली जाएगी। जब आपका ऑर्डर जो बाय बॉक्स उस लिस्ट लिखोगे ना खुद, तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो पहुंचने की डेट क्या आ रही होगी, 20 to 25 डेज मतलब उसके अंदर ऐड हो रहे होंगे। उसकी वजह क्या होगी कि माइंड में रखें, अगर किसी स्टोर पे ऐसा और आ रहा है तो उसके एड्रेस का इशू है। ठीक है, ये जो है आप समझ लें कि ये बग्स हैं जिनको आपने देख के क्लाइंट को आपके सामने आपको चेक करने के लिए पूछते हैं, तो आपके माइंड में आ जानी चाहिए ये चीज कि हो सकता है इसके एड्रेस का इशू है, ये जो इतनी लंबा डिले आ रहा है। ठीक है, नॉर्मली जितने भी यूएस में वेयर हाउस होंगे उनकी जो डिलीवरी होगी 8 से 10 दिन से ज्यादा नहीं होगी, वो भी उसी सूरत में अगर आप हैंडलिंग टाइम बढ़ा दोगे। ये हैंडलिंग टाइम क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे बाद में। अच्छा, ये स्टोर के नीचे यहाँ पर प्रोडक्ट्स का एक आपको लेबल नजर आ रहा है जिसके नीचे एक लिंक है सी ऑल प्रोडक्ट्स का, तो इस पे अगर आप क्लिक कर लें तो ये आपके सामने ये प्रोडक्ट्स ओपन हो गए। इस स्टोर पे 110 रिजल्ट्स हैं टोटल, 110। ठीक है, मैं बाकियों की भी ओपन करता हूँ। ये जो एक नया स्टोर है इसकी भी प्रोडक्ट्स हम देख लेते हैं कि ये कितनी प्रोडक्ट्स बेच रहा है। इसके पास अभी तक सिर्फ 5 रिजल्ट्स हैं। ठीक है, ये 110 है, और ये जो स्टोर ब्रांड का अपना है उसके पास 67 रिजल्ट है। ठीक है, आपने देखा कि ये वाला जो स्टोर है इसकी रेटिंग्स 40,000 प्लस थी, लेकिन इसके पास प्रोडक्ट्स कितनी है, जस्ट 67। ये बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत थोड़ी है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ब्रांड की सारी अपनी प्रोडक्ट्स होंगी। ये देखिए विटामिन ही सारे, ये सारे उसी के अपने ब्रांड की प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो स्टोर है ना, ये ब्रांड का स्टोर, इससे हम इसको हम अपने एनालिसिस में इस तरह शामिल नहीं कर सकते कि ये बंदा ड्रॉप शिपर है या होलसेलर है, क्योंकि हमें पता चल गया ये तो ब्रांड ओनर है, इसका ब्रांड का अपना स्टोर है, वो चाहे होलसेल करे चाहे ड्रॉप शिप करे, प्रोडक्ट ही उसकी अपनी। हमेशा होलसेलर की और ड्रॉप शिपर की प्रोडक्ट अपनी नहीं होती, लेकिन ये ब्रांड जो है इसकी अपनी प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो हम इस स्टोर को अभी निकाल रहे हैं, बाकी दो को कंपैरिजन कर रहे हैं। बाकी दो में टोटल 5, ये जो नया एक स्टोर है जिसकी अभी लॉन्चिंग हुई है, जिसके पास कोई एक भी रिव्यू नहीं है, इसने 5 लिस्टिंग कर रखी है। ठीक है, और इसके पास कोई रिव्यू नहीं है। अब आप लिस्टिंग का अंदाजा करें कि इसके पास लिस्टिंग कौन कौन सी लिस्टिंग की कैटेगरी देखनी है आपने। ठीक है, मैं अभी इसके बाद आप लोगों को एक्सटेंशंस भी बताऊंगा कि आपने कौन कौन सी एक्सटेंशंस अपने क्रोम ब्राउजर में इंस्टॉल करनी है। ठीक है, जिससे आप लोगों का ये इस तरह से व्यू आ रहा हो। मैं एक और विंडो ओपन करके भी उस पर दिखाता हूँ आपको कि ये सारी चीजें वहां नजर नहीं आएंगी। देख लें, अब ये एक स्टोर है जिसमें ये मेरा जो ब्राउजर, ये जो विंडो ओपन की है इसके अंदर आपको व्यू इस तरह से आ रहा है। ठीक है,
कि टाइटल आ गया, उसके नीचे रेट, ये प्रोडक्ट के रिव्यूज आ गए। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट के साथ नजर आएंगे ये आपको रिव्यूज होंगे प्रोडक्ट के। और जो अभी मैंने लिस्ट दिखाई थी सेलर्स की, स्टोर्स के साथ जो नंबर आ रहा था वो स्टोर की रेटिंग थी। ठीक है, वो स्टोर्स के फीडबैक है। अच्छा, यहाँ देखें कि यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है आपके लिए। फ्री शिपिंग बाय अमेजोन लिखा हुआ है, उसके बाद अगली प्रोडक्ट में भी मतलब कोई कैटेगरी नहीं बताई गई कि ये कौन सी कैटेगरी है। यही लिंक जो है मैं दूसरे ब्राउजर में चेक करता हूँ, तो यहाँ देखें आपके पास एसिन भी आ रहा है, इसका नंबर क्या है, ठीक है, इसका रैंक नंबर क्या है अपनी कैटेगरी के अंदर, कैटेगरी कौन सी है ये भी आ रहा है। बाय बॉक्स किसके पास है या कौन कौन बैठा हुआ है वो भी चीज आ रही है। और नीचे जो है फिर ये देखें हैश के साथ जो नंबर आ रहा है ना, ये इसका BSR है, बेस्ट सेलर रैंक। ठीक है, BSR। अच्छा, BSR क्या होता है? BSR होता है रैंकिंग। जब एक प्रोडक्ट लॉन्च होती है उसका रैंक है सबसे एंड एंड में। ठीक है, उससे पहले जितनी भी प्रोडक्ट्स बिक रही हैं, मैं बात कर रहा हूँ किसी एक खास प्रोडक्ट की, जैसे हम सपोज करते हैं यही प्रोटीन ही हैं, अब इसका ब्रांड वाइटल प्रोटीन है। ठीक है, कोई और दूसरा बंदा आता है ABC प्रोटीन के नाम से बेचता है, कोई XYZ कुछ भी रख लेता है नाम। अब ये जो प्रोटीन्स बिक रहे होंगे तो जो पहले बैठे हुए लोग बेच रहे हैं, जो पुराने लोग, उनकी प्रोडक्ट्स रैंक वाइज ऊपर है। जो नया बंदा आएगा उसकी प्रोडक्ट रैंक वाइज सबसे एंड में होगी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो रैंक होते होते उसने कंपटीशन में आना है, तो उसने अपने रैंकिंग पे काम करना है। ये सारा काम पीयर वाला बंदा करता है जो प्राइवेट लेवल कर रहा होता है। ठीक है, उसने रैंक करवा के फर्स्ट पेज पे पहुंचना अपनी प्रोडक्ट को लेकर। अगर वो पहुंच जाता है तो इसका मतलब है वो रैंक वाइज आगे आ रहा है, टॉप टॉप पोजीशन की तरफ आ रहा है। जिसका रैंक 1 होगा वो टॉपर होगा। ठीक है, वो उसी तरह से जैसे फर्स्ट पोजीशन जिसकी आती है वो क्लास में टॉपर है, लेकिन नंबर में वो सबसे छोटा है। 1 छोटा नंबर है ना, जिसका नंबर 10 होगा वो नंबर में बड़ा है लेकिन रैंक वाइज उससे छोटा होगा। सेम यहाँ पर ये भी उलट सिस्टम चलता है। तो रैंक वाइज नंबर 4 है, इसका मतलब है 3 मजीद प्रोडक्ट्स है जो इससे ऊपर है इस कैटेगरी के अंदर। ठीक है, अच्छा, तो ये मैंने आपको बताया कि ये डिफरेंट एक्सटेंशंस का रिजल्ट है, ये आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंट चीजें नजर आ रही हैं। अच्छा, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कैटेगरी की। अब आप लोगों ने कैटेगरी देखनी है कि कैटेगरी कौन सी है। हेल्थ एंड हाउस होल्ड, ये एक कैटेगरी आ गई। दूसरी प्रोडक्ट पे जाके देखें तो ये बुक्स के अंदर बेच रहा है, ये बुक्स की कैटेगरी में। तीसरी प्रोडक्ट फिर हेल्थ एंड हाउस होल्ड की आ गई। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद अगली जो प्रोडक्ट है वो फिर बुक्स में चले गए हम, और फिर होम एंड किचन। तो इस बंदे ने टोटल 5 प्रोडक्ट्स जो है वो लिस्टिंग कर रखी है, 5 की। और कैटेगरीज कितनी है इसके पास? 3 कैटेगरी, बुक्स, हेल्थ एंड हाउस होल्ड एंड होम। सिर्फ 5 प्रोडक्ट्स में 3 कैटेगरीज आ गई। अगर किसी बंदे की कैटेगरी ज्यादा हो तो आप समझ जाएंगे ड्रॉप शिपर। ठीक है, अच्छा हम दूसरा स्टोर देखते हैं। ये जो ब्रांड का स्टोर है मैं उसको देख रहा हूँ। हेल्थ एंड हाउस होल्ड, हेल्थ एंड हाउस होल्ड, हेल्थ एंड हाउस होल्ड, इस पे हर प्रोडक्ट इसी कैटेगरी के अंदर है। ये तो वैसे हमें उसके नाम से भी पता चल गया कि ब्रांड का अपना स्टोर है। तो ब्रांड ने एक ही लिस्ट के अंदर सारी प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रखी है। ठीक है, वेरिएशन है बहुत सारी उसके पास। तो ये वाला तो अंडरस्टूड है कि ये बंदा ब्रांड ओनर खुद है और एक ही कैटेगरी में बेच रहा है, इसके पास दूसरी कैटेगरी होगी नहीं। ये ग्रोसरी गोरमेंट फूड आ गया इसके पास, तो मतलब ग्रोसरी और गोरमेंट फूड के अंदर भी ये प्रोडक्ट लाए कर सकती है, हालांकि है प्रोटीन ही। ठीक है, तो खाने की आइटम है। मैं भी आप लोगों के साथ एक कैटेगरीज के बारे में डिस्कस करूंगा, आज तो नहीं कल करेंगे हम। कैटेगरीज किस तरह से आपको कैटेगरीज का कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ ताकि मुझे याद रहे।
अच्छा जी, हमने 2 स्टोर देख लिए। तीसरा स्टोर जो है उसमें देखें हेल्थ एंड हाउस होल्ड कैटेगरी। फिर बुक्स के अंदर चले गए, ये कौन सा वाला है, अच्छा ये बुक्स के अंदर चले गए। फिर उसके बाद है आर्ट्स एंड क्राफ्ट, हाँ जी आर्ट्स क्राफ्ट, आर्ट्स एंड क्राफ्ट, ये वही कैटेगरी है। फिर पेट सप्लाईज आ गई, पेट सप्लाईज, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, पेट सप्लाईज, हाँ जी, टूल्स में चले गए। चौथी कैटेगरी आ गई हेल्थ एंड हाउस होल्ड, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, ऑफिस प्रोडक्ट्स। पांचवी कैटेगरी आ गई किचन एंड डाइनिंग। छठी कैटेगरी आ गई। फर्स्ट पेज पे ऑलमोस्ट इसकी 16 प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं। तो 16 प्रोडक्ट्स में से कितनी कैटेगरीज मिल गई हमें, 6 कैटेगरीज मिल गई। अब ये 6 कैटेगरीज हमें सिर्फ फर्स्ट पेज 16 पहले 16 प्रोडक्ट्स के अंदर मिल गई है। अच्छा, हो सकता है कि हमें मजीद बहुत ज्यादा कैटेगरीज ना मिले, एक दो और ऐड हो, लेकिन 6 से 8 कैटेगरीज के अंदर अगर एक सेलर काम कर रहा है तो समझ जाए कि वो ड्रॉप शिपर है, वो होल सेलर नहीं हो सकता। ठीक है, ये मैं क्यों एजम्पशन कर रहा हूँ, क्योंकि होल सेलर जो होगा ना उसको स्टॉक परचेज करना होगा, वो स्टॉक बल्क में लेता है। तो किसी भी ब्रांड से, जो सपोज करो मैं प्रोटीन वाले ब्रांड से बात करता हूँ और यही वाइटल प्रोटीन वाला ब्रांड जो है मुझे अलाउ करता है अपने साथ काम करने के लिए, तो मैं इस वाइटल प्रोटीन की सारी प्रोडक्ट्स देखूंगा कि मुझे कौन कौन सी प्रोडक्ट्स प्रॉफिटेबल मिल रही है। ठीक है, और मैं वहां से जाके मुझे वो मिनिमम कहेगा कि कम से कम आप 20 पीस, 30 पीस, 40 पीस खरीदो, 50 पीस खरीदो। तो मुझे एक प्रोडक्ट के 50 पीस अगर खरीदने पड़ गए और मुझे 10 खरीदने हैं तो 500 आइटम बन जाएंगे। और 500 आइटम्स को जब मल्टीप्लाई करोगे बजट में तो अच्छा खासा पैसे बन जाएंगे। तो मेरे लिए हर दूसरे ब्रांड के साथ काम करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक ब्रांड अगर मुझे अलाउ कर रहा है तो मैं पहले उसके साथ काम तो करूँ ना। ठीक है, तो होल सेलिंग में आप लोगों को बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं मिलेगी प्रोडक्ट्स या कैटेगरीज के अंदर, लेकिन अगर डाइवर्सिटी मिल रही है इसका मतलब है वो जो बंदा है वो होल सेलर नहीं है, वो ड्रॉप शिपर है। अभी हमारा जो ये करने का मकसद है वो यही है कि हमने ड्रॉप शिपिंग के स्टोर फाइंड कर, वो स्टोर हमें मिल जाए ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, हमें वहां से प्रोडक्ट्स के आइडियाज मिले। ठीक है, अच्छा जी, मैं अब वापस जा रहा हूँ स्टोर के अंदर ही जहां से हमने स्टोर ओपन किया था। ठीक है, जब हम Amazon की इस प्रोडक्ट पे जाके स्टोर के लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पहुंचे थे, तो यहाँ हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि हमें समझ नहीं है। यहाँ इसका ऊपर लिंक है ये वाला। ठीक है, लिंक के अंदर दो चीजें हैं जिनको आप लोगों ने याद रखना है। एक है सेलर आईडी, ये जो स्टोर है ना ये किसी सेलर का, तो हर सेलर की एक आईडी होगी। यहाँ आपको ऊपर लिंक में नजर आ रहा है सेलर इज इक्वल टू दिस, ये एक 12-14 कैरेक्टर्स का एक नंबर है, एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, अल्फाबेटिक्स भी हैं, अल्फाबेट भी हैं और नंबर्स भी हैं। ये सारे मिलके एक नंबर बना रहे हैं जो कि सेलर आईडी कहलाता है। ठीक है, इसी में एक आपको एसिन मिलेगा, ये देखें ASIN एसिन, ये एसिन लिखा हुआ है। ठीक है, सेलर आईडी जो है जब आप अकाउंट बनाएंगे और प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे, आपका स्टोर जो है वो किसी भी लिस्ट के अंदर आ जाएगा, तो समझ लें आपकी सेलर आईडी शो होना शुरू हो जाएगी आपको। या वैसे आप स्टोर में बनाएंगे तो सेलर आईडी आ जाएगी। ठीक है, सेलर आईडी हमें क्यों पता होना चाहिए सेलर आईडी का, हमने एक टूल यूज करना है कीपा, उसके अंदर हम सेलर आईडी डाल के उसकी प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं, उस सेलर की सारी प्रोडक्ट्स कीपा के अंदर, उस टूल के अंदर। ठीक है, तो सेलर आईडी आपको इसलिए पता होनी चाहिए। और ये एसिन क्या चीज है, एसिन है Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है एसिन, ये एसिन स्टैंड्स फॉर Amazon आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये जो एसिन होता है ना, ये
जब भी प्राइवेट लेबल वाला बंदा लिस्टिंग करेगा उस वक्त अमेज़न उसकी लिस्टिंग को एक नंबर, यूनिक नंबर असाइन करेगा जिसको एसिन बोलते हैं। ये अब अमेज़न दे रहा है और फ्री में दे रहा है, इसके कोई पैसे नहीं अमेज़न चार्ज करता। ठीक है, तो अमेज़न अगर आपके पास आपकी प्रोडक्ट के अंदर वेरिएशन है, जैसे वेरिएशन हम किसे बोलते हैं, आप एग्जांपल ले लें, जैसे टी शर्ट होती है तो टी शर्ट के अंदर कलर्स की वेरिएशन हो सकती है, टी शर्ट के अंदर साइज की वेरिएशन हो सकती है। अगर डिजाइन सेम भी हो तो ये दो चीजें तो होंगी। ठीक है, तीसरी डिजाइन की वेरिएशन भी हो सकती है। अगर कलर्स हैं इस टी शर्ट के तीन, व्हाइट, ब्लैक एंड ब्लू, और साइजेस हैं उसके तीन, मीडियम, लार्ज या एक्स लार्ज। ठीक है, तो टोटल वेरिएशन कितनी बनेगी, कितनी? कलर्स कलर्स भी तीन है और साइजेस भी तीन है, टोटल वेरिएशंस कितनी बनेगी? हाँ जी, 3 और 3 16, कैसे बनेगी? 9 बनेगी। याद रखिएगा वेरिएशन का फार्मूला क्या है, जितनी वेरिएशन है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, एक व्हाइट में मीडियम आएगा, व्हाइट में लार्ज आएगा, व्हाइट में एक्स लार्ज आएगा, फिर कलर चेंज कर लो, ब्लू मीडियम, ब्लू लार्ज, ब्लू एक्स लार्ज, फिर ब्लैक में आ जाएंगे तीनों कलर, तो टोटल 9 बनेंगे। तो सिंपल सा फार्मूला क्या है, वेरिएशंस के जितने भी फैक्टर्स होंगे एक्स वाई जी, तो उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। अब मैं सवाल पूछ रहा हूँ, सब लोगों ने, ऑनलाइन वालों ने भी जवाब देना। कलर्स हैं 3, साइजेस हैं 4, डिजाइन है 2, टोटल नंबर ऑफ वेरिएशंस कितनी होंगी? हाँ जी, 8, वेरी गुड। नसरुल्लाह जान कह रहे हैं 8 होंगी। जरा मैं वीडियो पॉज करके आप लोगों को जगह। ठीक है, बीएसआर क्या होता है? बीएसआर बेस्ट सेलर रैंक को बोलते हैं। बीएसआर स्टैंड्स फॉर बेस्ट सेलर रैंक। तो बीएसआर जो है, जिसकी रैंकिंग अच्छी होती जाएगी उसका बीएसआर नंबर कम होता जाएगा। तो जिसका नंबर कम है, सब समझ जाए वो टॉप पे बैठा हुआ है। ठीक है, वो टॉपर्स के अंदर है। अच्छा, सेलर फीडबैक क्या होते हैं? अगर किसी बायर ने प्रोडक्ट परचेज करने के बाद दो तरह के उसके पास ऑप्शन आते हैं, सेलर के बारे में भी फीडबैक दे सकता है वो, और प्रोडक्ट का रिव्यू दे सकता है। दोनों में रेटिंग ही होती है, स्टार रेटिंग। लिखना चाहे तो लिख भी सकता है साथ। ठीक है, स्टार रेटिंग लाजमी होती है और लिखना ऑप्शनल होता है। अगर वो स्टार रेटिंग देता है 1 स्टार, ठीक है, और कहता है कि प्रोडक्ट जो है मुझे मेरी एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट है, मैं जो समझ रहा था वैसी नहीं मिली मुझे, ठीक है, और उसने 1 स्टार दिया, इसका मतलब नेगेटिव रेटिंग है, और उसने दिया है सेलर को। ठीक है, सेलर को फीडबैक दिया और लिखा है प्रोडक्ट जो है वो मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं है। ये उसने असल में प्रोडक्ट का रिव्यू दिया, लेकिन दिया कहाँ पे है? सेलर को। तो जो उसकी जगह नहीं बनती, तो जो सेलर होगा वो क्लेम कर सकता है अमेज़न पे कि ये जो मुझे इसने रिव्यू दिया ये असल में प्रोडक्ट का रिव्यू है, तो मेरे पास बनता ही नहीं है, काइंडली इसको रिमूव करें। तो अमेज़न उसको रिमूव कर दे। ठीक है, इसी तरह अगर वो प्रोडक्ट के रिव्यू में जाके बोल देता है कि ये सेलर जो है वो ठीक नहीं है, इसका बिहेवियर मुझे ठीक नहीं लगा, या इसने मुझे अच्छी कस्टमर सपोर्ट नहीं दी, तो वो भी रिमूव हो जाएगा। जो चीज जहां होनी चाहिए वही होगी तो वैलिड रहेगी, और अगर आप रिमूव करवाओगे तो होगी, अगर नहीं करवाते तो नहीं होगी। ठीक है, उसने सेलर फीडबैक में प्रोडक्ट का रिव्यू छोड़ दिया और नेगेटिव है, तो आपको अगर हटाने का नहीं पता, आपको नहीं पता कि ये सेलर फीडबैक में नहीं आती चीज, तो आप नहीं हटाओगे, वो पड़ा रहेगा। अच्छा, अगर वो कहते कि प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त है, 5 स्टार दे देता है और सेलर में जाके दे देता है, तो हमें क्या जरूरत है हटवाने की? 5 स्टार मिलेगा, पॉजिटिव रेटिंग कोई भी हटाएगा। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। सही है। अच्छा, बीएसआर के बारे में हमने बात कर ली, कैटेगरीज के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। एक वेबसाइट है, वो खोल के मैं आप लोगों को इसकी हायरार्की बताऊंगा, इसका ट्री बनता कैसे। ठीक है, और बाकी सुप्रेस्ड बाई बॉक्स अभी तक हमने नहीं देखा, वो भी देख लेंगे इंशाल्लाह।
बाकी तो तकरीबन सारी चीजें इसके अंदर से कवर हो चुकी हैं। ठीक है, मैं ये इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो अपलोड कर दूंगा शाम तक इंशाल्लाह। अगर किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं जल्दी से। इतनी वेरिएशन होंगी ना एक प्रोडक्ट की, जैसे अभी हमने डिस्कस की 24, 54, 16 जितनी भी थी, एक ही प्रोडक्ट है जैसे टी शर्ट है, उसकी जितनी वेरिएशन होंगी हर वेरिएशन को एक एसिन मिलेगा। एसिन क्या है? एक यूनिक नंबर है। हर जो प्रोडक्ट अमेज़न कैटलॉग में पड़ी हुई है उसका एक यूनिक नंबर है। तो जितनी भी एक प्रोडक्ट की वेरिएशन होंगी हर वेरिएशन को एक अलग एसिन मिलेगा। ठीक है, तो एसिन ही होगा जिसको यूज करते हुए हम प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे।